आप शुद्ध भारतीय हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जुगाड़ एक ऐसी चीज है जो भारत में रहने वाले हर एक इंसान के खून में बहता है। नहाने से लेकर धोने तक, खाने से लेकर पकाने तक, चलने से लेकर दौड़ने तक, यहाँ के लोग हर एक चीज में जुगाड़ घुसा देते हैं। लानत है आप पर अगर आप भारतीय हैं और आपको जुगाड़ करना नहीं आता। अगर आपको जुगाड़ करना भी नहीं आता तो आज हम अपने वीडियो में आपको ऐसे ऐसे भारतीय जुगाड़ के बारे में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके अंदर भी जुगाड़ का कीड़ा काटने लगेगा। और हाँ, अपने साथ पेट दर्द की दवाई जरूर रख लेना, क्योंकि जुगाड़ के इन तस्वीरों को देखने के बाद आज आपको हंसते हंसते पेट में दर्द होने वाला है। तो तैयार हो जाइए पूरी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, भुट्टा खाना शायद हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अफसोस कि उसके दाने को अपने हाथों की मदद से छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। अरे तो क्या हुआ, अब आप इस जुगाड़ भाई साहब से मिल लीजिए। भाई साहब ने इसका जुगाड़ करते हुए एक मशीन को बनाया है और उस मशीन को बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि एक एक खोखला पाइप लेना है और उसमें 5 से 6 स्क्रू को फिट कर देना है और फिर एक तरफ से भुट्टा डालो और दूसरी तरफ से दाना निकालो। शायद राहुल गांधी होते तो यहाँ से भी सोना निकाल लेते। 1 मिनट रुकिए जरा। तो अब आप इस भाई साहब से मिल लीजिए। भाई साहब ने अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ा करके एक्सीलरेट कर दिया और भुट्टे को उसके पहियों में टच करके ये देखो जरा भैया, यही है भारत। असल मायने में यही है भारत। अगर जुगाड़ करने का कोई ओलंपिक खेल हो तो हमें लगता है भारत 250-300 गोल्ड मेडल तो जरूर जीत जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, आगे खुराफाती जुगाड़ देखकर आप कहेंगे ओ माय गॉड। आज भी भारत के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर टीवी नहीं पहुंच पाए हैं और वो लोग किराए पर प्रोजेक्टर लाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन क्या है ना कि प्रोजेक्टर पर फिल्में देखने के लिए सफेद पर्दे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या करे यार, सारे सफेद पर्दे गंदे हो चुके थे। अरे यार, तो क्या हुआ, हमारे पास सफेद रंग की गाय कब काम आएगी? गाय सिर्फ दूध देने के लिए थोड़ी ना होती है, जरूरत पड़े तो उस पर प्रोजेक्टर से फिल्में भी देखी जा सकती हैं। 1 मिनट जरा देखिए आगे क्या होता है, फिर कहीं जाइएगा। प्याज काटना कितना मुश्किल काम होता है ना? नहीं, मुश्किल काम नहीं होता। दरअसल प्याज को जब हम काटते हैं तो इतना अधिक रोता और चिल्लाता है कि हमारे आंसू निकलने लगते हैं और शायद आपके भी आंसू निकलते होंगे। लेकिन अब आप इस जुगाड़ू आंटी को देखिए और इनसे कुछ सीखिए। आंटी जी ने प्याज को काटते वक्त अपने आंखों से आंसू न निकलने का एक गजब का जुगाड़ किया और अपने पतिदेव के हेलमेट को अपने सिर पर लगा लिया। अब आप सुबह से लेकर रात तक प्याज काटिए या फिर 1 किलो की जगह 2 क्विंटल प्याज काटिए, आपका एक बूंद भी आंसू नहीं निकलने वाला। कोरोना काल ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। एक तरफ तो हमारे डॉक्टर हैं जो कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट पहन लेते हैं और अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक ढक लेते हैं, लेकिन आम आदमी क्या करे, वो तो बस मास्क पहन सकता है। लेकिन ये भाई साहब का जुगाड़ देखिए। भैया, महंगी पीपीई किट पहनकर बाइक तो चला नहीं सकते थे, तो भाई साहब ने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की मदद से एक ऐसा पीपीई किट बनाया कि पूरे बाइक को ही पहना दिया। अब आगे की जुगाड़ देखकर आप कहोगे ओ भाई मुझे मारो, कोई मारो मुझे। भाई, पैसा एक तरफ और शौक एक तरफ, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत से शौक ऐसे होते हैं जिसको पूरा करने के लिए बहुत ही अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है। अधिकतर बाइक के शौकीन लोग तो लाखों रुपए की बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन उनका क्या किया जाए जिनके पास इतने पैसे ना हो। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, आप जरा इन जुगाड़ू भाई साहब से तो मिलिए। भाई साहब ने अपने साइकिल पर ही कबाड़ी की दुकान से बाइक के कुछ टुकड़ों को खरीद कर बाइक जैसा लुक दे दिया। वैसे कमाल की बात बताऊं, अगर आप अपने लाखों रुपए की बाइक लेकर सड़क पर निकलेंगे तो शायद उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन इस जुगाड़ू बाइक को लेकर अगर कोई सड़क पर निकलेगा तो सड़क भर के लोगों की निगाह इसी बाइक पर टिक जाएगी। अरे जाने से पहले आप इस तस्वीर को तो देखिए। इन भाई साहब को बाइक नहीं बल्कि कार चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने साइकिल पर ही कार का मजा लेने के लिए जुगाड़ बना दिया। देखो यार, एक बात तो कान खोलकर सुन लो कि कार का शौक सिर्फ अमीर लोग नहीं देखते, बहुत सा गरीब लोगों को भी कार में सफर करने की इच्छा होती है। क्या करें, अब गरीब है तो अपनी इच्छा को मारकर बैठ जाए क्या? तो ये देखो गांव वाले इन अंकल जी का जुगाड़। अंकल जी पहले कबाड़ के एक दुकान पर जाते हैं और एक टूटे फूटे कार के ढांचे को खरीद लाते हैं। अब इतना भारी भरकम पैसा लगाकर इंजन को खरीदने की क्या जरूरत है जब उनके पास बुल्ला नाम का एक सांड मौजूद है। अब आगे इतनी भयंकर हॉर्स पावर के इंजन और पीछे ये रही अंकल जी की मर्सिडीज बेंच।
भाई साहब वीडियो को पूरा देखे बिना जाना मत, क्योंकि आगे और भी रोमांच है। एक बात बताएं, आप दिल्ली चले जाइए और किसी भी बस स्टैंड के बाहर खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके 2 मिनट बतिया लीजिए। अगले ही पल एक बाइक सवार आएगा और आपसे फोन छीनकर भाग जाएगा। दरअसल दिल्ली में बहुत सारे बेरोजगार लोगों को यही नौकरी दी गई है कि सड़क पर चलता हुआ कोई भी आदमी अगर फोन पर बात करे तो उसके फोन को झपटो और भाग जाओ। लेकिन इस जुगाड़ू भैया को देखकर तो यही लगता है कि ये बहुत सारे मासूम लड़कों की नौकरी खा जाएंगे। अब आप ही बताइए, इस जुगाड़ू भाई साहब के मोबाइल को आखिर कोई कैसे छीन पाएगा। भैया ने मोबाइल के पीछे लगने वाले रिंग का कितना सही इस्तेमाल किया है ना। एक भाई साहब पिछले ही महीने 2000 रुपए की एक चप्पल खरीदे थे। दुकान वाले ने बोला था कि 6 महीने चलेगा और 1 महीने में ही खत्म हो गया। भाई साहब को एकदम ज्यादा वाला गुस्सा आ गया और उनके दिमाग में जुगाड़ का कीड़ा काटने लगा। और फिर जो उनके दिमाग से वो जुगाड़ वाला कीड़ा बाहर आया तो देखिए जरा भाई साहब ने कौन सा चप्पल बना दिया। भैया यही है असली भारत। इस जुगाड़ू भाई साहब ने एक ऐसा चप्पल बनाया है जो अब अगले 100 सालों तक गारंटी के साथ चलेगा। और एक बात की, ये चप्पल 1000 रुपए का नहीं है, इसको बनाने में सिर्फ 150 रुपए का खर्चा आया। देखो वो क्या है ना कि धोनी, विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग जो मैच खेलते हैं तो वो लोग बेईमानी ना कर ले इसके लिए सैकड़ों कैमरे लगे होते हैं, 8-10 एम्पायर मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी गली में जो क्रिकेट होता है ना यार, वहाँ लोग बहुत ही बेईमानी करते हैं। लेकिन तभी हमारे मोहल्ले के चिंटू का दिमाग काम करता है और वो अपने पापा का मल्टीमीडिया फोन लाकर एक जुगाड़ बना देता है। अब चिंटू के पापा का मल्टीमीडिया वाला फोन गली में होने वाले क्रिकेट का 3rd अंपायर बन गया है। कभी सोचा था आप लोगों ने ऐसे जुगाड़ के बारे में? देखो एक बात बता देते हैं, ये जो है ना भारत है, यहाँ खाने को खाना मिले ना मिले, रहने को छत मिले ना मिले, लेकिन दिखावा सबसे पहले होना चाहिए। दरअसल वीडियो में जो आंटी जी दिख रही है ना, इनके अनुसार अगर दिखावा ना किया जाए तो समाज में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। कोरोना का माहौल चल रहा है, हर कोई बोलता है मास्क लगाओ मास्क लगाओ, लेकिन कोई भी नहीं सोचता कि गहनों को पहनने में कितनी दिक्कत हो रही है। देख लो जरा। भैया एक बात कान खोलकर सुन लो, हम इस वाले जुगाड़ की बिल्कुल भी सुझाव नहीं दे रहे आप लोगों को। अच्छा एक मिनट, देखो ये घड़ी जो है ना बहुत अधिक महंगी थी और शीशे की थी, गिर गई और टूट गई तो क्या करे, फेंक दे? भैया ये लोग भारत के रहने वाले हैं, ये लोग फटे हुए कच्चे को नहीं फेंकते, तो फिर ये तो महंगी वाली घड़ी थी। जरा देख लो जुगाड़ अंकल जी ने गजब की कलाकारी दिखाई। आधा असली घड़ी और आधा आर्टिफिशियल घड़ी, लेकिन समय एकदम सही दिखाता है। वो अलग बात है कि अंकल जी 5 के बाद 6 और 7 लिखना ही भूल गए थे। यार कोरोना टाइम आने के बाद पूरी दुनिया परेशान है, हर किसी की अपनी एक अलग परेशानी है। कोई जॉब पर नहीं जा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, किसी की कमाई नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि मास्क पहनने के बाद उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी जो दिन में 8 राउंड गांजा और सिगरेट फूंकते थे। खैर अंकल जी को ये समझ में आ गया और अंकल जी ने गजब का जुगाड़ बना लिया। अंकल जी ने सबसे पहले टायर की ट्यूब को काटा और उसे मास्क का आकार दे दिया और ट्यूब में जहां से हवा भरी जाती है, अब अंकल जी वहां पर सिगरेट फंसाकर सुट्टा मारते हैं। वीडियो देखकर मजे लो, अब ऐसा ट्राई मत कर लेना क्योंकि सिगरेट से कैंसर होता है। देखो कोरोना वायरस के बाद से गरीबी अपने चरम सीमा पर है। 5 रुपए खर्च करने में भी हर कोई सोचता है। ये वजह कि इस जुगाड़ू अंकल ने टूथब्रश रखने वाले स्टैंड के पीछे 10 रुपए खर्चा करने के बजाय ये सोचा कि यार पिछले महीने जो एक जीन्स फट गया था उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, उसका इस्तेमाल अब किया जाएगा और उस फटे हुए जीन्स के जेब में ब्रश और टूथपेस्ट को फंसा कर रखा जाएगा। अच्छा अब तक तो आपने जितने भी जुगाड़ देखे वो सभी जुगाड़ भारत के थे, लेकिन वो क्या है ना कि पाकिस्तान भी कभी भारत का ही तो हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तानियों के खून में कहीं ना कहीं जुगाड़ शब्द रेंग